वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेव ऑडियो बुक FM। एपिसोड 21। कुछ दिनों बाद आज इशिका अपने नए ऐप की फाइनल टेस्टिंग करने वाली थी और अगर सब सही रहा तो वो उसे कल तक लॉन्च भी करने वाली थी। क्योंकि ईशा को कल इंडिया के लिए निकलना था, वहाँ एक तो फैशन इवेंट भी था और साथ ही दिवाली, जिसके लिए सूजी तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी। इशिका ने आज साड़ी पहनी थी। ऑफिस में वो कभी भी साड़ी नहीं पहनती थी, लेकिन आज इशिका को साड़ी में देखकर सारे ऑफिस में सब लोग इशिका को आंखें फाड़े देख रहे थे, क्योंकि इशिका कमाल की खूबसूरत लग रही थी। सूजी इशिका को साड़ी में देखकर उसके पीछे आते हुए बोलती है, क्या बात है मैम, आज बड़े हॉट लग रहे हैं आप, और साड़ी में तो कयामत लग रहे हैं। इशिका, सूजी तुमने मुझे ये कई बार कहा है, ऑफिस में आज पहनी है साड़ी, बाकी मैं बहुत बार साड़ी पहन चुकी हूँ और तुम तो ये बात जानती हो ना। सूजी, हाँ जानती हूँ, लेकिन आप जब भी साड़ी पहनती है बहुत ही अच्छी लगती है। इशिका, अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो, और सारे डेवलपर तैयार है क्या? हमारा काम खत्म ही चुका है ना? सूजी, यस मैम, वो सब लोग बस आपका ही इंतजार कर रहे हैं, चलिए। इशिका और सूजी वहां से चले जाते हैं। तभी इशिका के ऑफिस की एक लड़की, यार मैम आज कितने खूबसूरत लग रहे हैं, उन्हें साड़ी कितनी सूट करती है, उन्हें देखकर मुझे भी साड़ी पहनने का मन कर रहा है। तभी एक लड़का बोलता है, जान साड़ी पहनकर आओ ना तुम भी, इंडियन कल्चर बहुत अच्छा होता है, आई लव इंडियन कल्चर। शायद वो उस लड़की का बॉयफ्रेंड था। वो लड़की उसकी बात सुन उसके बाद से एग्री करते हुए बोलती है, सच में इंडियन कल्चर में कितनी वैरायटी है, मैं भी एक दिन साड़ी पहनकर आऊंगी। इसी तरह की बातें कुछ देर उस ऑफिस में शुरू हो जाती है। इधर इशिका और सूजी प्रोजेक्टर के सामने खड़े हुए थे, जहां उसके ऐप की फाइनल टेस्टिंग देख रहे थे। थोड़ी देर बाद लाइट ऑन होती है। डेवलपर की टीम आस भरी नजरों से इशिका को देख रहे थे, क्योंकि वो जानते थे अगर एक भी गड़बड़ हुई तो इशिका इस ऐप को पास नहीं करेगी। सब लोग ऑफिस में इशिका से बहुत डरते थे। इशिका पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खड़े हुए बस सिंपल से शब्दों में जवाब देती है, लॉन्चिंग की तैयारी करो, कल हम इस ऐप को लॉन्च करने वाले हैं। टीजर तो जा चुका है, लोग वैसे भी इस ऐप की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इतना बोल इशिका वहां से चली जाती है। सब लोग इशिका के जाने के बाद एक चैन की सांस लेते हैं। उन लोगों में से एक लड़का बोलता हूँ, यार मैम के होने से तो मैं ठीक से सांस तक नहीं ले पाता हूँ। यार मैम कभी हंसती क्यों नहीं है, इतनी खड़ूस बने हुए क्यों रहती है, दिखने में तो कितनी सुंदर है। सूजी, कांगजी तुम ज्यादा मैम की तारीफ मत करो। कांगजी, यार मैं तो बस सच बोल रहा था, तुम ही बताओ वो तुम्हारी फ्रेंड है ना, लेकिन कभी हंसते हुए देखा है उन्हें? सूजी, तेरी भी तो फ्रेंड है गधे। कंगजी, हाँ यही तो बात है, 3 साल पहले तक तो ठीक थी, लेकिन अब देखा है जैसे ये इशिका हो ही ना, उसकी कोई डुप्लीकेट लगती है मुझे तो, तुझे नहीं लगता है? सूजी, हाँ लेकिन तुझे पता है ना, आंटी नहीं मिल रही है, और वो अपने मॉम से कितना अटैच थी, तो वो कैसे खुश रह सकती है? कंगजी, हाँ वो भी है, चल काम पर चलते हैं, अगर ऐसे बात करते हुए देख लेंगी तो बरस पड़ेगी मुझ पर। सूजी, तेरी हरकतें ही वैसी होती है। इतना बोल वहां से चली जाती है। इशिका अपने केबिन में लैपटॉप पर इंडिया में लोगों के रिव्यू चेक कर रही थी, और जैसे उसने सोचा था वैसे ही लोग इशिका के ऐप को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड कर रहे थे। कुणाल के ऐप जो इशिका ने ही बनाया था, उस पर लोग काम होते जा रहे थे, जिससे कुणाल को काफी नुकसान हो रहा था। इशिका ये सब देख रही थी। इतने में उसे उसी लड़के का फोन आता है जो उसे कुणाल की सारी खबरें देता था। इशिका फोन उठाकर कान पर लगा सामने वाली की बात सुनती है। वो लड़का, मैम कुणाल अपने गेम का सेकंड टीजर आज रिलीज करने वाला है। इशिका, ठीक है करने दो, और मैं 2 दिन बाद आ रही हूँ, तुम एक बार मेरे बंगले का काम देख कर आओ और उसमें सब कुछ रखवा दो। वो लड़का, यस मैम मैं देख लूंगा। इशिका कॉल कट कर फिर से अपने काम में लग जाती है। ईशान का ऑफिस 2 दिन में इवेंट होने वाला था, इसलिए ईशान और जय का काम भी बढ़ गया था। 3 साल पहले वो दोनों इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया था और आज उनका ये बिजनेस आसमान छूने लगा था। कुणाल चाहकर भी ईशान की बराबरी नहीं कर पाया था, लेकिन वो ऊंचे खानदान में गिना जरूर जाता था। जय अपने लैपटॉप पर कुछ देखते हुए बोलता है, ईशान तूने ये ड्रेस किसके लिए डिजाइन की है? ईशान फैशन डिजाइनर का कोर्स भी किया हुआ था, और जय ने भी। ईशान के ऐसे ही कई सारे बिजनेस थे और ईशान भी मल्टीटैलेंटेड लड़का था। उसने एक बहुत ही सुंदर बाबी ड्रेस तैयार किया था, जो दिखने में इतना खूबसूरत था कि जिसे देखकर किसी की भी नजरें उस ड्रेस पर से नहीं हटने वाली थी। ईशान जय की बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। जय उदास हो जाता है, क्योंकि वो जानता था ईशान भव्या की ही बाबी बोलता था, और ये ड्रेस की डिजाइन उसने तब बनाई थी जब उसने भव्या को देखा था, लेकिन आज इतने सालों बाद वो ड्रेस बनकर रेडी हो चुका था। जय को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये ड्रेस वो इवेंट में क्यों लॉन्च करने वाला था, क्योंकि ये ड्रेस वो सिर्फ और सिर्फ भव्या को देना चाहता था। जय जानता था ईशान उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला है।
इसलिए वो भी चुपचाप अपना काम करने लगता है। पैंथर ईशान के केबिन का डोर नॉक करता है तो ईशान उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है। राघव भी पैंथर के पीछे ही आता है। जय राघव को देखते हुए, राघव तुम हर बार पैंथर के साथ ही नजर आते हो, कहीं तुम दोनों का कुछ चल तो नहीं रहा है ना, बोलते हुए जय हंस देता है। राघव क्या बॉस आप भी कैसा मजाक करते हैं, मुझे लड़कियों में ही इंटरेस्ट है। तभी पैंथर बोलता है, बॉस मेरा इंटरेस्ट भी लड़कियों में ही है, और लड़कों में होता भी तो राघव तो मेरी चॉइस नहीं होती। राघव हल्के गुस्से में, क्यों मुझ में क्या कमी है, तुमसे तो अच्छा ही दिखता हूँ, लड़कियां तो मेरे पीछे पड़ी हुई रहती है, और तुम क्या मुझे पसंद नहीं करते, मैं खुद तुम्हें कभी भाव नहीं देता, सड़ा हुआ बैंगन कहीं का, आया बड़ा मुझे रिजेक्ट करने वाला। पैंथर अपने पीछे से गन निकालते हुए, क्या कहा तुमने अभी मुझे, राघव गन देखकर अटकते हुए, देखो तुम मुझे ऐसे गन दिखाकर डरा नहीं सकते हो, और मैंने तो सच ही कहा है। पैंथर अच्छा तो तुम्हारी अभी तक एक भी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, अगर इतनी ही लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे पड़ी रहती है तो। राघव पैंथर की बात पर, वो मुझे अभी तक मेरे टाइप की लड़की नहीं मिली, नहीं तो अभी तक मैं शादी कर सेटल हो जाता। तभी उन दोनों के कान में ईशान की कड़क आवाज सुनाई देती है, तुम दोनों अभी अगर अपना मुंह नहीं बंद करोगे तो मैं तुम दोनों का मुंह हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा, और ऐसी बकवास बातें तो दोनों बाहर जाकर करो। वही जय तो मजे से पैंथर और राघव को देख रहा था। पैंथर और राघव तो ईशान की आवाज सुनते ही चुप हो जाते हैं। पैंथर जय की तरफ देखकर धीरे से बोलता है, बॉस आप हमें डांट खिलकर खुद हंस रहे हैं। राघव, हाँ बॉस आपने ये सही नहीं किया है। ईशान, राघव तुम किस लिए आए हो। राघव, बॉस वो हमारा इवेंट का काम लगभग खत्म हो गया है, पैंथर और सिक्योरिटी का भी हो गया है। ईशान, ठीक है। पैंथर और राघव फिर वहां से चले जाते हैं। जय, ईशान चल मैं भी चलता हूँ, लेकिन फिर थोड़ा रुक कर। ईशान, मुझे पता है तू दिवाली पर घर तो नहीं जाने वाला है, लेकिन प्लीज इस बार मेरे घर तो आ जाना। ईशान, सोचता हूँ वक्त मिला तो आ जाऊंगा। जय, वक्त नहीं तुझे आना होगा, तुझे हमारे दोस्ती की कसम है। इतना बोल बिना ईशान की बात सुन जय वहां से चला जाता है। दिन इसी तरह बीत जाता है। अगली सुबह इशिका और बाकी सारे टीम मेंबर बैठे हुए थे। आज वो अपनी नई ऐप लॉन्च कर रहे थे। इशिका ऐप लॉन्च करती है। कुछ देर बाद सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इशिका कल की जगह आज रात ही इंडिया के लिए निकलने वाली थी। इशिका को इंडिया छोड़े हुए आज 3 साल से ऊपर हो चुके थे। हमारे जाने की तैयारी करो, हम आज रात ही इंडिया के लिए निकलने वाले हैं। सूजी, यस मैम, आपका प्राइवेट जेट तैयार कर दिया है, और बाकी की जो सारी अरेंजमेंट है वो मैं कर देती हूँ। इशिका ठीक है बोलकर अपना काम करने लगती है। कल दिन भी वही दिन था जब इशिका और भव्या की जिंदगी बदल गई थी। इशिका की शादी भी दिवाली के 2 दिन पहले ही हो रही थी, और इशिका भी कल के दिन ही इंडिया में आई थी। दो जिंदगी कल के दिन बदलने वाली थी। कल का दिन दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन था, जहां भव्या को तो जिंदगी मिल गई, लेकिन इशिका का की जिंदगी उससे छीन ली गई। साथ ही इशिका का हंस खेलता परिवार भी बिखर कर रह गया। बिखर तो भव्या का परिवार और उसकी जिंदगी भी गई थी। आज भी भव्या को अपनी वो दर्दनाक मौत याद आती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात का वक्त ईशान अपने कमरे में लगाई हुई भव्या की तस्वीर के सामने खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे जो बहने की इजाजत मांग रहे थे, लेकिन ईशान उन्हें बहने की इजाजत नहीं देता है। उसे आज भी इस बात का पछतावा होता है कि वक्त रहते अगर वो भव्या को अपने मन की बात बता देता तो शायद भव्या आज उसके सामने होती। यही सब सोचते हुए वो भव्या की तस्वीर पर अपना हाथ फेरते हुए, बाबी डॉल तुम कहाँ हो, आई मिस यू, तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ। वही फ्लाइट में बैठी हुई इशिका अचानक ही अपनी आंखें खोल लेती है। उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। अचानक उसे ईशान की याद आ जाती है। वैसे भी इशिका की हिम्मत इंडिया जाने की नहीं हो रही थी। उसे बार बार अपनी दर्दनाक मौत याद आ रही थी। ईशान, आप क्यों मेरी याद निकाल रहे हैं। आपकी जिंदगी में मैं अब नहीं आ सकती हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ कुणाल ठक्कर की जिंदगी बर्बाद करना है, और उसके लिए शायद मुझे ऐसा भी कुछ करना पड़ेगा जो करने के बाद मैं आपकी कभी ना हो पाऊँ। इस डेडली गेम में मैं आपको नहीं खींचना चाहती। मैं आपको दर्द में नहीं देखना चाहती हूँ। प्लीज आप मूव ऑन कर लीजिए। आपकी भव्या कब की मर चुकी है, अब आपको वो कभी नहीं मिल सकती है। जहां एक तरफ ईशान भव्या के आने का इंतजार कर रहा था, वही इशिका ईशान के पास कभी ना आने का वादा कर रही थी। उसे ईशान से दूरी बनाकर रखनी थी। वो अब अच्छी बनकर नहीं डेविल बनकर इस लव डेडली गेम को खेलने वाली थी। सूजी जो इशिका के साथ ही थी, वो इशिका को परेशान देखकर उसके पास जा उसे पानी देते हुए बोलती है, क्या बात है मैम, आप परेशान लग रही है। इशिका सूजी की तरफ देखते हुए, बस कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ी घबराहट हो रही है। एक काम करो, मेरा लैपटॉप लेकर आओ। एपिसोड 22। इशिका की घबराहट देखकर सूजी उसके पास आकर उसे पानी देते हुए, मैम क्या कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ हुआ है क्या। इशिका, कुछ नहीं, वो बस थोड़ी घबराहट हो रही थी। तुम एक काम करो, मेरा लैपटॉप लेकर आओ।
सूजी इशिका बस बहुत हुआ, कितना काम करोगी, कभी तो अपने आप को आराम दो, ऐसे तो तुम रोबोट बनती जाओगी। इशिका मुझे मेरे मुकाम तक पहुंचने के लिए काम ही करना पड़ेगा। सूजी इशिका मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हें बचपन से देखती आई हूँ। पहले तो तुम ऐसे नहीं थी, अपनी जिंदगी खुलकर जीने वाली लड़की थी तुम, और अब देखो खुद को पूरी तरह बदल चुकी हो। इशिका सूजी की बात का कोई भी जवाब देना सही नहीं समझती है। सूजी इशिका को शांत देखकर उसके पास बैठते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लेकर, क्या बात है इशिका, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें इतना बदलना पड़ा? इशिका सूजी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर, ऐसी कोई बात नहीं है सूजी, मुझे बस काम कर कुछ बड़ा करना है। और ये बात तुम जानती हो, मेरा सपना था कुछ बड़ा करना। सूजी हाँ जानती हूँ, तुम ये बहुत पहले से कहती आई हो, लेकिन उसके साथ तुम ये भी कहती थी कि तुम्हें अपनी लाइफ भी खुलकर जीनी है। तो उसका क्या हुआ, कहाँ है वो दूसरा वादा, क्यों नहीं जी रही हो अपनी लाइफ? तुम्हें पता है ऑफिस में आज कांगजी क्या बोल रहा था, कि ये हमारी ईशा है ही नहीं, उसे लगता है कि तुम इशिका का दूसरा वर्जन हो, उसकी कोई डुप्लीकेट। इशिका तुम लोगों को बकवास बातें करने ही आती है। सूजी हाँ हम बकवास करते हैं, तुम तो अब बहुत समझदार हो गई हो ना। इतना बोल सूजी अपना मुंह फेर लेती है। इशिका अपने मन में, सॉरी सूजी तुम सच ही बोल रही हो, तुम्हारी दोस्त अब नहीं रही, और मैं चाहकर भी तुम्हें ये बात नहीं बता सकती हूँ, अभी मुझे अपने दुश्मन से बदला लेना है। फिर सूजी का फेस अपनी तरफ कर प्यार से सूजी से बोलती है, सॉरी सूजी, मॉम के जाने के बाद हंसने का मन नहीं करता है, उन्हें मिस करती हूँ इसीलिए काम में अपने आप को डाल देती हूँ। तुम तो ये बात समझती हो ना कि मैं अपने मॉम के कितने करीब थी। सूजी इशिका को गले से लगा लेती है। इशिका जानती हूँ आंटी के जाने से तुम्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है, तुम्हें दुख हो रहा है, लेकिन मैं भी तुझे ऐसे नहीं देख सकती हूँ, तू खुद की लाइफ थोड़ी तो एंजॉय कर। इशिका उसे भी अभी किसी दोस्त की जरूरत थी, उसका मन भी काफी उदास था। भले ही वो अपर्णा के वजह से ना हो, लेकिन उसकी फैमिली भी उससे दूर हो चुकी थी, और आज वो उसी जगह जा रही थी जहां उसे एक दर्दनाक मौत मिली थी। कुछ देर सूजी के गले लगने के बाद इशिका सूजी से दूर हो मुस्कुरा कर बोलती है, मैं करूंगी अपनी लाइफ एंजॉय, लेकिन कुछ अधूरे काम बाकी है, उसे पूरा करने के बाद तुम बस मेरा साथ दो सूजी, मैं तो तेरे साथ हमेशा हूँ। कुछ देर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। इशिका पिछले रात सोई नहीं थी, इसलिए सूजी से बातें करते हुए ही उसकी आंख लग जाती है। सूजी इशिका को कंबल ओढ़ाकर खुद अपनी जगह जाकर सो जाती है। अगली सुबह सुबह के 8 बजे इशिका का प्राइवेट जेट एयरपोर्ट पर लैंड करता है, जहां उसके लिए कार और बॉडीगार्ड पहले ही खड़े हुए उसका ही इंतजार कर रहे थे। इशिका फ्लाइट से अपनी आंखों पर शेड्स लगाए स्टाइल के साथ नीचे उतरती है। उसके पीछे ही सूजी भी थी। दोनों ही कार के पास जाते हैं, जहां दरवाजा खोलकर पहले ही बॉडीगार्ड खड़ा हुआ था। इशिका का खुद का ऑफिस भी था इंडिया में, जो उसने पिछले साल ही खोला था। बॉडीगार्ड पैसेंजर सीट पर आकर बैठते हुए इशिका से पूछता है, मैम आप पहले कहाँ जाना चाहती है? इशिका अपने लैपटॉप पर देखते हुए, बंगलो लेकर चलो। बॉडीगार्ड ओके बोल ड्राइवर को इशारा करता है। इशिका के कार के सामने 4 कार थी और पीछे 4 जिनमें बॉडीगार्ड ही थे। सड़क पर इशिका की कार जाते हुए लोगों की नजर उसी पर थी। कुणाल भी आज सुबह सुबह ही उसी रास्ते से ऑफिस जा रहा था, तभी उसकी कार को रोक दिया जाता है। कुणाल देखता है। कुणाल अपने ड्राइवर से पूछता है, क्या बात है, हमें क्यों रोका गया है? ड्राइवर सर कोई वीआईपी आ रहा है, उसके लिए रास्ता क्लियर किया गया है। कुणाल हम क्या काम वीआईपी है, पता नहीं कौन है जिसके लिए रास्ता क्लियर किया जा रहा है। तभी कुणाल की नज़र सामने से आती गाड़ियों पर जाती है, जिन्हें देखकर ही कोई भी समझ जाएगा कि ये कार करोड़ों में होगी। कुणाल कार देखकर तो लग रहा है जैसे ईशान के टक्कर का कोई है। इशिका की नज़र भी कुणाल के कार पर ही थी। कुणाल अपना सिर जो बाहर निकाला कर देख रहा था। इतने साल बाद आज पहली बार इशिका ने कुणाल को रियल में देखा था। उसे देख इशिका के आंखों में नफरत साफ नजर आ रही थी। कुणाल थककर बस ऐसे ही देखते रहो, ताकि तुम्हें बर्बाद करने में मुझे मजा आएगा। इशिका की कार के जाने के बाद रास्ता क्लियर हो जाता है और कुणाल की कार भी वहां से चली जाती है। इशिका सीधा अपने बंगलो आती है, जो इतना खूबसूरत और बड़ा था जिसे देखने के लिए किसी आम इंसान की आंखें तरस जाए। इशिका लिविंग एरिया में आकर बैठ जाती है, जिसके सामने बड़ी सी तस्वीर थी, जिसमें इशिका की खुद की फोटो थी। बड़ा सा लिविंग रूम, कई सारे सर्वेंट और बॉडीगार्ड जो बाहर इशिका के सेफ्टी के लिए खड़े हुए थे। इतना सब देखकर ही कोई भी समझ जाएगा कि इशिका ने इन कुछ सालों में कितनी तरक्की की है। ईशान का ऑफिस राघव बॉस इशिका बासु मुंबई आ चुकी है। ईशान जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसके हाथ अपने आप रुक जाते हैं। ईशान राघव की बात सुनता है, पर बिना उसकी बात का जवाब दिए फिर से अपने काम पर फोकस करता है। कुछ देर बाद ईशान का फोन फिर से वाइब्रेट होता है। ईशान अपना फोन चेक करता है, जिस पर करण कपूर नाम शो हो रहा था। ईशान कॉल उठाकर अपने कान पर लगाता है, तो सामने से करण की उदास भरी आवाज आती है, भाई आप कहाँ हो?
मैं आपको कितना मिस कर रहा हूँ। आप घर क्यों नहीं आ रहे हैं? पिछले 3 साल से आप घर नहीं आ रहे हैं। ऐसी भी क्या नाराजगी कि आप दादी का कॉल तक नहीं उठा रहे हैं और दादी आपका गुस्सा मुझ पर निकाल रही है। ईशान शांति से पहले करण की बात सुनता है, फिर उसके शांत होने के बाद बोलता है, तुम विला आ जाओ, तुम्हें किसने रोका है? करण भाई वही तो प्रॉब्लम है, आप घर नहीं आ रहे हैं, इसलिए दादी ने मुझे भी आपके पास आने से मना कर दिया है। आप दोनों में मैं क्यों पीस रहा हूँ, मुझे आपकी याद आती है। ईशान ठीक है, मैं दिवाली के बाद आ जाऊंगा। करण भाई दिवाली पर आ जाओ ना, आपके साथ दिवाली मनानी है। फिर थोड़ा रुक कर बोलता है, भाई डैड भी आपको याद कर रहे हैं। डैड ये बात सुनते ही ईशान का मूड खराब हो जाता है। करण मैं पैंथर को भेजता हूँ, वो तुम्हें मेरे पास लेकर आ जाएगा। कल रात इवेंट है, तुम वहां पर आ जाओ। करण भाई आप घर नहीं आओगे? ईशान सोचता हूँ वक्त मिला तो आ जाऊंगा। ईशान कॉल कट कर देता है। करण अपने कमरे में बैठे हुए ईशान से बात कर रहा था। करण पलटकर जैसे ही बाहर की तरफ जाने की सोचता है, उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी अपनी दादी पर जाती है। दादी अंदर आते हुए, क्या कहा तेरे भाई ने, क्या वो इस बार भी नहीं आने वाला है? करण दादी आप दोनों में मुझे मत पीसा करो, आप मुझे मेरे भाई से मिलने जाना है। दादी मैंने कहा ना, वो अगर यहाँ नहीं आएगा तो तुम भी नहीं जाओगे वहां पर। दादी ये क्या बात हुई, भाई से नाराज आप है? मैं नहीं, मुझे उनकी याद आती है। आप मुझे उनसे ऐसे दूर नहीं कर सकती है। और आपकी वजह से ही भाई घर पर नहीं आते हैं। वो घर आते ही आप उनकी शादी की बात लेकर बैठ जाती हो। दादी हल्के गुस्से में, तो क्या मैं उसका बुरा चाहती हूँ? उसकी अच्छाई के लिए ही तो मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ। करण कोई जरूरत नहीं है दादी, शादी से किसी का भला नहीं होता है। और ये बात आप हमारे घर पर ही देखे चुकी है। अगर भाई को किसी से प्यार हुआ तो वो शादी कर लेंगे। दादी नहीं, इस घर में लव मैरिज नहीं हो सकती है। और मेरे जीत जी तो कभी भी नहीं। करण चिढ़ते हुए, दादी आपकी ये जिद ही सबकी परेशानी बन चुकी है। बस करण हम कोई भी बहस नहीं सुनना चाहते हैं। एक बार प्यार देख चुके हैं और उसी का नतीजा है कि ईशान इस तरह हो गया है। करण दादी वो बस जबरदस्ती का रिश्ता था और आप ये बात जानती है। वैसे भी आपने एक की तो अरेंज मैरिज की ही है ना, और जानती है वो दोनों कैसे रहते हैं। दादी बस हुआ करण, तुम अभी छोटे हो तो ज्यादा बड़ों में दखलंदाजी मत करो। ईशान को मेरी पसंद की लड़की के साथ ही शादी करनी पड़ेगी। करण चीढ़कर वहां से बिना दादी के बात का जवाब दिए चला जाता है। करण सीधा नीचे आता है, जहां उसकी भाभी चुपचाप नाश्ता परोस रही थी और उसका भाई बिना कुछ कहे चुपचाप नाश्ता कर रहा था। रिवान कपूर ईशान के चाचा का बेटा, ईशान से उम्र में बड़ा है और घर में सबसे शांत और समझदार, लेकिन जिससे प्यार करता था उससे शादी ना कर उसकी दादी उसकी शादी रीवा नाम की लड़की के साथ कर देती है, जो अभी रिवान को खाना परोस रही थी। रावी दिल की साफ लड़की है, वैसे तो काफी चंचल है, लेकिन रीवान ने आज तक रीवा से ठीक से बात तक नहीं की थी और रीवा ने कभी शिकायत भी नहीं की। वो रिवान को फोर्स नहीं करना चाहती थी। करण डाइनिंग एरिया की तरफ आकर बैठ जाता है। रिवान करण को देख समझ जाता है कि आज भी उसकी और दादी की बहस हुई होगी। रिवान करण आज भी दादी से झगड़ा करके आए हो। करण मैं उनसे नहीं लड़ता है, वो ही हमेशा मुझसे बहस करती रहती है। रिवान करण वो बड़ी है, ऐसे उन्हें जवाब मत दिया करो। करण हल्के गुस्से में अपने भाई को देखकर बोलता है, भाई पहले ही मेरा दिमाग खराब है, आप और मत करिए, मुझे आपकी तरह सब कुछ सहने की आदत नहीं है। रीवा करण के पास आकर उसे खाना परोसते हुए, करण देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद के पराठे बनाए हैं, इसे खाओ और अब शांत हो जाओ। करण रीवा को एक स्माइल पास कर बोलता है, भाभी एक आप ही है इस घर में जो मुझे प्यार करती है, बाकी सब तो बस मुझे दिन रात सुनाते रहते हैं। रावी करण की बात सुन बस मुस्कुरा देती है। रेवान तो एक नजर तक रावी को नहीं देखता है। कुछ देर बाद करण और रेवान दोनों ही वहां से चले जाते हैं। करण इतने दिनों तक अब्रॉड में था, नहीं तो ऐसा ही सकता है वो अपनी दादी की बात मानकर 3 साल तक अपने भाई से दूर रहे। करण ईशान का सौतेला भाई था, लेकिन करण और ईशान सगे भाई से भी ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे। करण आज से अपने भाई के साथ ऑफिस ज्वाइन करने वाला था, इसलिए वो रेवान के साथ कपूर इंडस्ट्री चला जाता है। कपूर इंडस्ट्री के कई सारे ब्रांचेस थे, जिसमें में से कुछ ब्रांचेस रेवान संभालता था और अब से करण भी संभालने वाला था। एपिसोड 23, इशिका का बंगला। इशिका इस वक्त अपने कमरे के बालकनी में बैठे हुए बाहर का नजारा देख रही थी, जहां से मुंबई का समुंदर साफ नजर आता था। सूजी इशिका के पीछे आ उसे गले लगाते हुए बोलती है, इशिका ये कितना अच्छा है ना, सामने ही समुंदर है। इशिका सूजी की बात सुन बस फीकी सी स्माइल देती है। एक वक्त था जब भव्या कुणाल के साथ आकर यह घंटों बैठा करती थी। भव्या को समुंदर बहुत ज्यादा पसंद थे, पर आज उसे समुंदर देखकर डर लगता था। उसे समुंदर में जाना तक पसंद नहीं आता था। कुणाल ने भव्या की सारी पसंदीदा चीजें छीन ली थी। सूजी तो समुंदर देखकर खुशी से फोटो खींच रही थी।
लेकिन इशिका किसी गहरी सोच में गुम थी। ठाकुर हाउस पिया को अभी तक पता नहीं था कि इशिका इंडिया आई है। जय ने भी उसे नहीं बताया था। वो इन दिनों अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहा करता था, जिस वजह से वो पिया से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन पिया ने कभी भी जय से शिकायत नहीं की। वो समझती थी कि जय को काम होगा। पिया को आज सुबह से उल्टी जैसा फील हो रहा था, लेकिन साथ ही उसे अंदर से एक खुशी सी महसूस हो रही थी। पिया के चेहरे को देखकर ही समझ आ रहा था कि पिया कितनी थक चुकी है। नव्या पिया के कमरे में उसे बुलाने आती है, क्योंकि आज भाई दूज था और कल दिवाली। नव्या पिया के कमरे में उसे बुलाने आई थी, क्योंकि आज पिया का भाई उसे लेने आया था। लेकिन पिया तो बाथरूम में उल्टी कर रही थी। नव्या, पिया बेटा कहाँ हो तुम? अमय तुम्हारा इंतजार कर रहा है नीचे। पिया बाथरूम से आवाज लगाते हुए, माँ मैं थोड़ी देर में नीचे ही आती हूँ। नव्या बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज काफी लो साउंड कर रही है। पिया हाँ माँ मैं ठीक हूँ, आप चलिए मैं आती हूँ। नव्या भी वहां से पिया के कहने पर चली जाती है। पिया लगता है रात में कुछ उल्टा सीधा खा लिया है। जय को पता चला तो हॉस्पिटल में ही एडमिट करवा देंगे। पिया फ्रेश हो नीचे जाती है, जहां अमय नवीन जी से बात करते हुए बैठा हुआ था। पिया अपने भाई के पास जाकर बोलती है, भाई चले, मुझे घर वापस भी जल्दी आना है। अमय, पिया माँ तुम्हें घर पर रुकने के लिए बोल रही थी। पिया नहीं भाई, यह माँ अकेली पड़ जाएगी दिवाली पर, और वहां पर भाभी तो है ही। अमय, अच्छा ठीक है बाबा, अब तुम तो हमें भूल ही चुकी हो। पिया, क्या भाई आप भी? नव्या, पिया बेटा अगर तुम्हें रखना है तो एक दिन के लिए रुक जाओ बेटा। पिया नहीं माँ मैं आ जाऊंगी, आप अपनी दवाई टाइम पर ले लीजिए। और पापा आपके लिए मैंने अलग से मिठाई बनाई है, आप वही वाली खाना। नवीन, ये क्या बात हुई भला बेटा, हमें वो फीकी वाली मिठाई नहीं खानी है। नवीन जी की बात सुन पिया अपनी आंखें छोटी कर घूर कर नवीन जी को देखते हुए बोलती है, पापा आपकी शुगर कितनी बढ़ चुकी है आपको पता है ना? जय ने तो आपको कुछ भी खाने के लिए मना किया है। वो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए आपके लिए शुगर फ्री मिठाई बना दी है, तो आप वही खाएंगे। माँ पापा को वही मिठाई देना। नव्या, हाँ बेटा मैं उन्हें वही मिठाई दूंगी। नवीन अमय की तरफ देखकर, देख रहे हो मेरी बहू को, दादी अम्मा बन गई है मेरी, और वो जय मेरा बाप बना फिरता है। अमय हंसते हुए, अंकल आपकी भलाई ही है इसमें। नवीन, हाँ जानता हूँ, तभी तो इनकी बातें मानता हूँ, नहीं तो मुझे किसी चीज के लिए कोई मना नहीं कर सकता है। पिया, अच्छा भव्या के आगे तो आपकी कुछ भी नहीं चलती थी। फ्लो में पिया बोल देती है, लेकिन भव्या का नाम सुन सबके चेहरे पर उदासी आ जाती है। पिया की तो आंखों में पानी ही आ जाता है। दिवाली के वक्त दोनों बहुत एंजॉय करते थे। पिया अपने आंसू छुपाते हुए, माँ अपना ख्याल रखना पाप, आप भी इतना बोल वहां से चली जाती है। बाहर आकर पिया सीधा कार में बैठ जाती है। अमय ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ पिया को देखकर बोलता है, कब तक उसे याद कर दुखी होती रहोगी, वो अब नहीं है। पिया, हाँ जानती हूँ भैया, इसीलिए तो माँ पापा को कभी अकेले नहीं छोड़ती हूँ। जब भी वो दोनों अकेले होते हैं, भव्या की फोटो देख रोने लग जाते हैं। कल दिवाली है और मुझे भव्या की बहुत याद आ रही है, बोलते हुए पिया रोने लगती है। अमय पिया के सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोलता है, अगर तुम ही कमजोर पड़ जाओगी कि तो घर वालों को कैसे संभालोगी? पिया अपने भाई के गले लग जाती है। कुछ देर अमय पिया को प्यार से समझाकर उसे शांत कर देता है। पिया के शांत होने के बाद अमय अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहां से चला जाता है। वही इशिका अपने घर पर बैठी हुई जय को याद कर रही थी। आज भाई दूज था और वो अपने भाई के पास तक नहीं थी। मुंबई में होने के बावजूद वो अपने भाई के साथ भाई दूज नहीं मना सकती थी। अपने मन को समझाकर इशिका अपना लैपटॉप लेकर दिन भर अपना दिन काम करने में ही निकाल देती है। उसे भी आज अपने फैमिली और पिया की याद आ रही थी। रात का वक्त सूजी इशिका के कमरे में आती है। मैम कल हमें इवेंट के लिए जाना है, आपकी ड्रेस तैयार है, आप एक बार देख लेगी और उसे ट्राई कर ले तो हमें अगर उसमें कुछ चेंजेस करने पड़े तो कर लेंगे। इशिका, ठीक है तुम नीचे चलो मैं आती हूँ। सूजी ओके बोलकर नीचे चली जाती है। इशिका अपना बचा हुआ काम खत्म कर नीचे जाती है, जहां पर डिजाइनर इशिका का ड्रेस लिए खड़े हुए थे। इशिका ड्रेस को देख नीचे आ उसे लेकर चेंजिंग रूम में जाकर ट्राई करती है। पार्टी वियर बाउल कट, साथ में साइड से कट और पीछे से डीप नेक, ब्लैक कलर और जिस पर डायमंड से सिंपल सा वर्क किया गया था। सिंपल लेकिन काफी एलिगेंट ड्रेस था, जिसे पहनकर इशिका बेहद खूबसूरत लग रही थी। इशिका अपने आप को मिरर में देखकर मुस्कुराकर, कुणाल ठक्कर तो कल मिलने के लिए मैं तो तैयार हूं तुमसे, दूसरे जन्म में ये हमारी पहली मुलाकात होगी, देखते हैं कैसी रहेगी ये मुलाकात। इशिका वो ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो सूजी और वहां आए डिजाइनर इशिका को देखते ही रह जाते हैं। इशिका सच में कमाल की खूबसूरत लग रही थी। सूजी, ये ड्रेस परफेक्ट है, इतना बोल इशिका वहां से चली जाती है। डिजाइनर इशिका को जाने तक देखते रहते हैं। सूजी, आप लोग जा सकते हैं। वो लोग सूजी की आवाज से अपने होश में वापस आ सूजी को देखकर बोलते हैं, मैम कितनी खूबसूरत लग रही थी, सच में ऐसा लग रहा था जैसे ये ड्रेस उन्हीं के लिए बनाई गई हो।
आमतौर पर ड्रेस की वजह से लोग सुंदर लगते हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा था जिसे ये ड्रेस मैम के पहनने पर अच्छी लग रही है। सूजी उस डिजाइनर की बात सुन मुस्कुरा देती है। अच्छा, बहुत तारीफ हुई, अब मेरी दोस्त को नजर मत लगाओ, तुम लोग जा सकते हो। वो लोग सूजी की बात सुन वहां से चले जाते हैं। सूजी किचन में जाकर वहां से नींबू और मिर्ची लेकर इशिका के कमरे में चली जाती है। इशिका ने अभी अभी ड्रेस चेंज किया था, तभी उसकी नजर सूजी पर जाती है, जिसके हाथ में नींबू और मिर्ची थी। इशिका, सूजी तुम फिर से ये सब लेकर आ गई। सूजी बिना कुछ बोले इशिका को बीच में खड़ा कर उसके ऊपर से नींबू और मिर्ची फिराते हुए उसकी नजर उतरने लगती है। इशिका चिढ़ते हुए, यार तू भी क्या ये सब करती रहती है? तुझे देखकर कोई भी नहीं कह सकता है कि तू अब्रॉड गर्ल है। टिपिकल इंडियन जैसी हरकतें करती रहती है हर बार। सूजी अपनी काम खत्म करने के बाद बिना इशिका के बात का जवाब दिए वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद वो फिर इशिका के कमरे में आती है। हाँ बोल इशिका, तू क्या कह रही थी? देख, तुझे कितनी बार कहा है जब भी मैं तेरी नजर उतारा करूँ तू मुझे डिस्टर्ब मत किया कर। ये नजर उतारना सब मैंने अपर्णा आंटी से सीखा है। वो भी ऐसे ही तुझे जब भी कोई ज्यादा देखे कर तारीफ करता था तो वो ऐसे ही तेरी नजर उतारा करती थी। इशिका, हाँ जानती हूँ, और अब उनकी ये लेगेसी तू आगे बढ़ा रही है। सूजी, हाँ तो फिर क्या करूंगी ही। अब वो सब छोड़, चल खाना खाते हैं, मुझे भूख लगी है। इशिका, भूख तो मुझे भी लगी है यार, चल खाना खाने चलते हैं। दोनों ही नीचे चले आते हैं। पिया भी वापस आ चुकी थी। इस वक्त जय, नवीन, पिया और नव्या मिलकर खाना खा रहे थे। तभी जय बोलता है, पिया मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो इशिका बासु आए हैं इंडिया में। पिया इशिका का नाम सुनते ही खुश हो जाती है। पिया, सच में इशिका इंडिया आई है? लेकिन मैंने उसे कहा था तो वो नहीं बोल रही थी। जय, वो एक्चुअली कल जो इवेंट होने वाला है उसमें इशिका को गेस्ट के तौर पे बुलाया है, इसलिए वो आई है। जय की बात सुन पिया बोलती है, जय मैं भी कल के इवेंट में आऊंगी फिर। जय कल तक तो नहीं बोल रही थी पिया, लेकिन अब बोल रही हूं ना आऊंगी मैं। नव्या, जय बेटा वो इशिका आए हैं इसीलिए वो आना चाहती है। जय, ठीक है माँ आप भी चलिए। नव्या, नहीं बेटा हम नहीं आएंगे। पिया बेटा, अगर तुम्हारी इशिका से मुलाकात हो जाए तो उसे रात में लेकर आ जाना, जब से उसकी आवाज सुनी है उसे मिलने का मन कर रहा है। पिया, हाँ मैं उसे पक्का लेकर आऊंगी। ऐसे ही बातें करते हुए सब लोग खाना खा लेते हैं। पिया कमरे में आती है तो उसे फिर से उल्टी जैसा फील होता है। वो सीधा बाथरूम में चली जाती है। पिया को उल्टी करता हुआ देख जय परेशान होते हुए बोलता है, क्या हुआ है पिया, तुम उल्टी कर रही थी? पिया अपना मुंह धो उसे पूछते हुए बाहर आ बेड पर बैठ जाती है। पिया अपनी थकी हुई आवाज में बोलती है, वो कल मैंने कुछ गलत खा लिया था और उसी वजह से मुझे उल्टी हो रही है। जय, और तुमने मुझे बताया भी नहीं, कब से हो रहा है? पिया छोटा सा मुंह बनाकर बोलती है, सुबह से। जय अपनी आंखें छोटी कर पिया को देखकर बोलता है, पिया तुमने मुझे सुबह ही ये बात बताई क्यों नहीं? और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कुछ भी उल्टा सीधा मत खाया करो। पिया, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया है। जय, अब झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। फिर अपना फोन निकालकर कॉल करने ही वाला होता है कि पिया उसके हाथ से फोन ले उसे बेड पर रख खुद जय के गले लग जाती है। जय भी अपनी पकड़ पिया पर कस देता है। एपिसोड 24। अगली सुबह इशिका आज जल्दी उठकर जिम करती है, फिर नहाकर फ्रेश हो नीचे आती है। सूजी नीचे इशिका का ही इंतजार कर रही थी। दोनों ही नाश्ता करने बैठ जाते हैं। सूजी, हमारे ऐप की ग्रोथ कैसी है? सूजी इशिका के बात का जवाब देते हुए बोलती है, मैम मैं आपको यही बताने वाली थी, हमारी ऐप की ग्रोथ और उसकी रेटिंग बहुत बढ़ रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऐप पर जुड़ रहे हैं। एंड सॉरी मैंने आपकी बात नहीं समझी। इशिका, कोई बात नहीं सूजी। अच्छा, इवेंट कब का है? सूजी, 11 बजे का है मैम। इशिका, ठीक है। इतना बोल वो अपना नाश्ता खत्म कर अपने कमरे में चली जाती है। वहां जाकर वो किसी को कॉल करती है तो सामने से किसी लड़के की आवाज आती है। इशिका, कुणाल आज के फंक्शन के लिए आ रहा है क्या? वो लड़का, हाँ मैम, और उसकी वाइफ और बहन भी आ रही है। इशिका, अच्छी बात है, सभी दुश्मनों से एक साथ ही मिल लेंगे। फिर कॉल कट कर देती है। कुछ देर बाद मेकअप आर्टिस्ट आकर इशिका को रेडी कर चली जाती है। सूजी नीचे इशिका का इंतजार कर रही थी। इशिका हाई हील पहने एलिगेंस के साथ नीचे चलकर आ रही थी। उसे देखकर सूजी एक पल लिए पहले झपकाना तक भूल जाती है। लाइट मेकअप, हल्की सी लिपस्टिक, सिंपल सा पेंडेंट और हाथों में ब्रांडेड वॉच पहने इशिका नीचे आती है। सूजी, मैम आज रैंप वॉक पर कपड़े देखने की जगह कहीं लोग आपको ही न देखने लग जाए। इशिका, शट अप सूजी और चले। सूजी, 1 मिनट मैम, बोलकर जाने लगती है तो इशिका उसका हाथ पकड़कर उसे रोक उसे अपने पैर में पहना हुआ काला धागा दिखाते हुए बोलती है, सूजी आज नजर मत उतारो, देखिए मैंने धागा पहना हुआ है और अब से मैं इसे पहन कर ही रखूंगी, इसलिए अब से तुम्हें मेरी नजर उतारने की जरूरत नहीं है। सूजी, ठीक है, फिर चलते हैं। दोनों ही आगे की तरफ जाने लगते हैं।
इशिका, मुझे पता था तुम ऐसे ही मेरी बात समझ जाओगी, मुझे तो इन सब में ट्रस्ट नहीं है, पर इतनी प्यारी दोस्त के लिए कर ही सकती हूँ। तभी इशिका को अपना पहला वाला जन्म याद आता है, जहां वो अमीशा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती थी, और उसने उसकी उसी बात का फायदा उठा उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया था। ये सब याद कर इशिका के मन में अमीशा और कुणाल के लिए कड़वाहट और भी बढ़ जाती है। इवेंट हॉल जहां जय और ईशान मिलकर इवेंट की तैयारी देख रहे थे, ये इवेंट बहुत ही खास होने वाला था, और ईशान का नाम जिस भी किसी ब्रांड के पीछे लग जाता था वो सबसे खास ही बन जाता था। ऐसा नहीं था कि ईशान के नाम के पीछे कपूर था इसलिए लोग उसके किसी भी ब्रांड को खरीदते थे, लोग इसलिए ईशान के काम को पसंद करते थे, क्योंकि ईशान का काम इतना परफेक्ट और अच्छा रहता था कि लोग अपने आप उसके और अट्रैक्ट हो जाते थे। ईशान हमेशा क्वालिटी में बिलीव करता था। राघव ईशान के पास आकर बोलता है, बॉस सारी तैयारी हो चुकी है, हमारे मेहमान भी आने शुरू हो चुके हैं। ईशान, ठीक है। तभी ईशान को पीछे से कोई उसकी आंखों पर हाथ रख लेता है। ईशान, करण बिहेव, वी आर इन इवेंट। करण सामने आ ईशान को घूर कर देखते हुए, आप भी दादी के जैसे ही है, हमेशा खड़ूस बने रहते हैं आप, और आपको काम इतना पसंद है कि उसके आगे आपको आपका छोटा भाई तक नजर नहीं आता है। इतना बोल करण रूठ कर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। ईशान गहरी सांस ले करण को अपनी तरफ घुमाकर उसे गले लगा लेता है। करण भी अपनी नाराजगी भुला ईशान को गले लगा लेता है। ईशान करण से बहुत प्यार करता था। करण उम्र में इशिका की उम्र का ही था। जय, करण क्या बात है, ईशान भाई से ही मिलना है क्या, हमें भूल गए हो क्या? करण ईशान से दूर ही जय को देख उसके गले लगते हुए बोलता है। भाई, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, कैसे हैं भाई आप? जय, ठीक हूँ, तुम कैसे हो, और कब आए अब्रॉड से? करण, 10 दिन हो गए हैं। जय करण से दूर होकर बोलता है, इतने दिन से आए हो और अपने भाई से अब मिल रहे हो? जय की बात सुन ईशान बोलता है, क्या बताऊं भाई, आपको दादी की वजह से नहीं मिल पाया, पता नहीं इन दोनों का क्या चलता रहता है। ईशान, करण, हम इन सब के बारे में बाद में बातें करेंगे, अभी हमें काम है। जय, हाँ करण तुम बैठो, हम आते हैं। फिर ईशान और करण दोनों ही वहां से चले जाते हैं। करण अब्दुल और राघव को देख मुस्कुरा कर उन्हें भी हाय बोलता है। राघव, सर आइए मैं आपको बैठने की जगह बताता हूँ। करण भी उसके साथ चला जाता है। वही सारे मेहमान आ चुके थे। तभी एक कार में अमीशा, कुणाल और कोमल की एंट्री होती है। तीनों ही कार से नीचे उतरते हैं। रिपोर्टर कुणाल को फोटो खींचने के लिए इनासिस्ट करते हैं, और वैसे भी कुणाल को मीडिया में छाए रहने में कुछ ज्यादा ही मजा आता था, इसलिए वो और अमीशा दोनों ही मीडिया को पोज दे कुछ फोटो खिंचवा कर अंदर चले जाते हैं। पिया को मीडिया के सामने जाना पसंद नहीं था इसलिए वो दूसरे डोर से चली जाती है। जय, पिया और ईशान तीनों ही वहां पर कुछ बात कर रहे थे। तभी राघव ईशान के पास आ धीरे से बोलता है, बॉस ठक्कर फैमिली आई है। ईशान बस औक बोलता है। तीनों बात ही कर रहे थे कि तभी अमीशा पिया को देखकर, पिया बेब। पिया अमीशा की आवाज सुनती है, लेकिन उसे अमीशा को देख कुछ खास खुशी नहीं होती। लेकिन पिया अमीशा से इतनी भी नफरत नहीं करती थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि भव्या के गायब होने में अमीशा और कुणाल का हाथ हो सकता है। और जय ने भी कभी उसे ऐसा नहीं कहा। वो पिया को टेंशन नहीं देना चाहता था, और अगर जय पिया को बता भी देता तो पिया सच पता लगाने के लिए कुछ भी करने लग जाती। जय नहीं चाहता था कि पिया को कोई नुकसान पहुंचे। अमीशा पिया के पास आकर, पिया तू तो नहीं आने वाली थी ना? पिया हाँ नहीं आने वाली थी, पर फिर सोचा आ जाती हूँ। अमीशा यार मुझे बता तो देती ना? पिया अब पता चल गया ना? तभी कुणाल पीछे से आ अमीशा के कमर में हाथ डाल स्माइल के साथ पिया से हेलो बोलता है। पिया एक नजर अमीशा के कमर पर कुणाल का हाथ देखती है। उसे बुरा लगता है कि आज अगर भव्या होती तो वो कुणाल के साथ होती, पर क्या कर सकते हैं। पिया अपने चेहरे पर झुटी मुस्कान लिए कुणाल को हेलो बोलती है। कुणाल, कैसी ही पिया, काफी दिन हो गए हैं हम मिले ही नहीं है। जय और ईशान एक नजर भी कुणाल को नहीं देखते हैं, लेकिन कुणाल की नजर उन दोनों पर ही थी। कुणाल पिया से बात कर जय से बोलता है, हेलो जय भाई। जय कुणाल की आवाज सुन उसकी तरफ देख रूखे अंदाज में बस उसे हेलो बोलता है। वही कोमल तो जब से आई थी तब से जय को निहारे जा रही थी, और ये बात पिया नोटिस करती है। उसे जब रहा नहीं जाता तो वो जय की तरफ देखकर धीरे से बोलती है, जय आप ये से चले जाए, चुड़ैल का साया आप पर मंडरा रहा है। जय पिया की बात सुन है तो उसे हंसी आ जाती है, लेकिन वो पिया की बात टाल नहीं सकता था, और वैसे भी वो कुणाल के सामने नहीं रुकना चाहता था, इसलिए उन्हें एक्सक्यूज कर ईशान के साथ वहां से चला जाता है। पिया, कोमल दी, आपको नहीं लगता कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए? मतलब कब तक दूसरों के पति को देखते रहोगे? अब आपको भी अपना पति बना लेना चाहिए। कोमल गुस्से में पिया से बोलती है। तुम कहना क्या चाहती हो? पिया कोमल की बात सुन हंसते हुए, अरे दी आप तो नाराज हो रही है। मैं बोल रही थी कि कब तक दूसरे कपल के लिए ड्रेस डिजाइन करती रहोगी, अब आप खुद के लिए भी कर लीजिए ना। कोमल अपने दांत पिसते हुए बोलती है, मेरी अभी इच्छा नहीं है शादी करने की,
पिया अपने मन में, कैसे होगी, रोज तो कपड़े बदलते हैं, वैसे बॉयफ्रेंड बदलती है और साथ ही हर बार मेरे पति पर डोरे डालते रहती है, कल मुही कहेगी। अमीशा, पिया कहाँ खो गई हो तुम? पिया अपने ख्यालों से बाहर आ एक नज़र कोमल की तरफ देख अमीशा से बोलती है, कुछ नहीं, वो बस कुछ चुड़ैल मेरी पति पर हमेशा डोर डालने की कोशिश करती रहती है, उन्हें कैसे दूर रखे यही सोच रही थी। अब पति इतना अच्छा मिला है कि सबकी नज़र उसी पर रुक जाती है ना कोमल दी? कोमल मतलब क्या है तुम्हारा? पिया, अरे दी, आप तो बात बात पर नाराज होती है, मैं तो बस आपको बता रही थी। कोमल अपने मन में, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम किसे टोंट मार रही हो, लेकिन मुझे भी बस एक मौका मिल जाए जय के साथ एक रात बिताने का, फिर बताती हूँ तुम्हें चुड़ैल क्या होती है। वो सब बातें कर रहे थे कि इतने में बाहर से शोर सुनाई देता है। सब लोग इशिका की फोटो खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इशिका को फोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसके बॉडीगार्ड इशिका को प्रोटेक्ट करते हुए अंदर लेकर चले जाते हैं। अंदर कुणाल के पास एक आदमी खड़ा हुआ दूसरे आदमी से बोलता है, तुम जानते हो आज की स्पेशल गेस्ट है इशिका बासु, और ये शोर उसी का है। सच में कम उम्र में उसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। लोग तो कहते हैं कि ईशान को टक्कर दे सकती है तो वो सिर्फ इशिका बासु है। कुणाल ये सारी बातें सुनता है तो अपने मन में बोलता है, कहाँ है आप मिस बासु? सब लोगों में मुंह से आपके लिए इतनी तारीफ सुनी है कि आपका दीदार करने के लिए हम बेकरार हुए जा रहे हैं। वही अमीशा के भी कानों में वही सारी बातें पड़ती है। उसे भी ये देखना था कि इतना पावरफुल कौन है जो ईशान कपूर की टक्कर का हो। पिया तो इशिका से मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी। हो भी क्यों ना, बेस्ट फ्रेंड जो है दोनों आंखें ना पहचाने तो क्या हुआ, दिल तो पहली मुलाकात के ही पहचान गया था। इशिका सूजी के साथ अंदर आ जाती है। ईशान भी उसी वक्त बाहर आता है तो उसकी और इशिका की नज़र एक दूसरे से टकरा जाती है। ईशान इशिका को देखता है तो उसे एक पल के लिए उसमें भव्या की झलक नजर आ जाती है। वही इशिका की आंखों में तो ईशान के लिए कुछ अलग ही था, पर दोनों ही अपनी फीलिंग को इग्नोर कर देते हैं। ईशान भव्या के सिवा किसी को अपने दिल में जगह नहीं देना चाहता था, वही इशिका कुणाल के बर्बादी के सिवा कुछ और सोचना चाहती थी। ईशान इशिका को इग्नोर कर वहां से चला जाता है। इशिका आज भी वैसे ही है, खड़ूस। इतना बोल अपने चेहरे पर स्माइल लिए वहां से आगे चली जाती है, जहां उसे पिया, अमीशा और कुणाल के साथ खड़ी नजर आती है। इशिका, मेरी दोस्त आज भी बिना मेरे कहे मेरे काम पड़ गई है, फिर मुस्कुरा कर उसकी तरफ जाती है। पिया भी इशिका को देख मुस्कुरा रही थी, लेकिन वही कुणाल को ये लगता है जैसे इशिका उसे ही देखकर मुस्कुरा रही हो, लेकिन इशिका कुणाल को एक नजर देखती भी नहीं है और सीधा जाकर पिया के गले लग जाती है। पिया, इशिका तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इशिका, मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। सॉरी मैं तुम्हें नहीं बता पाई कि मैं इंडिया आने वाली हूँ। पिया, कोई बात नहीं है, मुझे भी कल ही पता चला है। एपिसोड 25। इशिका और पिया एक दूसरे के गले लगे हुए थे। उन्हें देखकर एक पल के लिए कुणाल को भव्या की याद आ जाती है, क्योंकि पिया के आंखों में वही खुशी और यह एहसास नजर आ रहा था जो उसे तब आता था जब वो भव्या के साथ खड़ी रहती थी। कुछ देर बाद जब पिया और ईशा एक दूसरे से अलग होते हैं तो कोमल कुणाल को इशारा करती है। कुणाल भी कोमल का इशारा समझकर अपने चेहरे पर ढेर सारी मिठास लिए पिया से बोलता है, पिया तुम जानती हो क्या इन्हें? पिया कुणाल की बात सुन उसकी तरफ देखकर बोलती है, हाँ कुणाल, वो मैं और इशिका लंदन में मिले थे और वही हमारी दोस्ती हो गई। कुणाल इशिका को देख अपना हाथ बढ़ा देता है, ही माई सेल्फ कुणाल ठक्कर। इशिका कुणाल को एक नज़र ऊपर से नीचे देखती है, फिर मुस्कुराकर उसके हाथ में हाथ रखकर, हेलो माई सेल्फ इशिका बासु। कुणाल, हाँ जानता हूँ, आपको तो सारा इंडिया जानता था, यंगेस्ट बिजनेस टाइकून जो है आप। इशिका, थैंक यू, वैसे आपके बारे में भी मैंने सुना है। कुणाल ये बात सुन कि इशिका उसके बारे में जानती है वो खुश हो जाता है। वैसे भी इशिका जब से आई थी कुणाल की नज़र इशिका से हटने का नाम नहीं ले रही थी। इशिका इतनी हॉट और खूबसूरत लग रही थी कि चाहकर भी कोई उससे अपनी नज़र न हटा पाए। अमीशा इशिका और कुणाल को एक दूसरे की आंखों में देखते हुए देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी इशिका की खूबसूरती से पहले ही अमीशा को इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। कोमल अमीशा के एक्सप्रेशन देखती है तो जल्दी से कुणाल को पिंच करती है। कुणाल एक नज़र कोमल को देखता है जो उसे अमीशा को देखने के लिए बोल रही थी। कुणाल अमीशा की तरफ देखता है तो अमीशा खुद उसे घूर रही थी। कुणाल जल्दी से अपना हाथ इशिका के हाथ से निकाल लेता है। पिया, इशू, चलो मैं तुम्हें और भी कुछ लोगों से मिलवाती हूँ। कुणाल, हाँ इशिका, तुम्हें मिलना चाहिए बाकी लोगों से, इंडिया में तुम नई हो, इससे पहले आई नहीं होगी ना? इशिका, हाँ यह मैं पिया के सिवा किसी को पहचानती नहीं हूँ। कुणाल, अब मुझे जान गई हो ना? इशिका, हाँ अब आपको जानती हूँ, अब पिया के बाद आप ही पहचान के हैं। अच्छा लगा आपसे मिलकर। पिया इशिका की बातें सुनकर उसे अपने मन में अजीब सा डर लगने लगता है, जैसे इस बार भी कुछ गलत नहीं जाए। इसलिए वो इशिका का हाथ पकड़कर हक से उसे वहां से लेकर जाने लगती है।
इशिका पिया की बेचैनी समझ रही थी। वो अपने मन में बोलती है, नहीं पिया, मैं इसीलिए आई हूँ, अब मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ। मैं तुम्हारी बेचैनी समझ रही हूँ, लेकिन अब इसके लिए वक्त नहीं है। सॉरी पीयू, मैंने पहले भी तुम्हारी बात नहीं मानी और अब भी नहीं मान पाऊंगी। पिया इशिका को एक जगह लाकर खड़े कर बोलती है, इशू, तुम्हें कुछ बताना था। अभी तुम जिस लड़के से मिली थी वो शादीशुदा है। इशिका, ओह अच्छा, मुझे पता नहीं था। तो उसकी वाइफ कहाँ है? तभी पीछे से अमीशा आकर बोलती है, मैं हूँ मिस्टर कुणाल ठक्कर की वाइफ, अमीशा ठक्कर। इशिका अमीशा को देखती है तो उसके मन में कड़वाहट आ जाती है। फिर भी अपने चेहरे पर झुटी मुस्कान लिए अमीशा को हेलो बोलती है। अमीशा, हेलो, वहां ठीक से बात नहीं कर पाए ना? वैसे मैं पिया की बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। तुम्हें पता है इशिका, मुझे ना अपनी चीजें किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं है। इशिका, अपनी चीजें तो किसी के साथ शेयर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इतने कमीने होते हैं, उनके लिए कुछ भी करो वो अपनी औकात याद हो दिला देते हैं। अमीशा को इशिका की ये बात दिल पर लग जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे ये सब उसके लिए ही था। पिया, इशू, तुम्हें काफी कुछ पता है लोगों के बारे में। इशिका, हाँ, जब खुद पर बीतती है तभी पता लगता है। अमीशा, लगता है किसी ने बड़ी ठोकर दी है। इशिका अमीशा की आंखों में देखकर बोलती है, हाँ, किसी बहुत करीबी ने दिया है, जिसे मैंने सब कुछ दिया था। अमीशा को अब इशिका के आंखों में देखा नहीं जा रहा था। उसे घबराहट हो रही थी, इसलिए वो उसे एक्सक्यूज मी बोलकर चली जाती है। वो आई तो थी इशिका को वार्न करने, पर इशिका ने खुद उसे ही अच्छे से सुना दिया था। पिया अमीशा के जाने के इशिका से बोलती है, इशू, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? इशिका पिया से मुस्कुराकर बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है पिया, वो मुझे धमकी देने आई थी तो मैंने उसे ही कुछ और बोलकर उसकी बात से भटका दिया। पिया, तुम भी ना, एक पल के लिए मुझे भी लगा था कि तुम्हारे साथ किसी ने सच में कुछ गलत बिहेव किया हो। इशिका, अब इतना बड़ा बिजनेस कर रही हूँ, इतना तो मैं लोगों को पहचान और उन्हें हैंडल कर ही सकती हूँ। पिया, हाँ बाबा ठीक है, अब चलो, इवेंट स्टार्ट होने वाला है और हाँ, इसके बाद सीधा मेरे घर चलना है। इशिका, हाँ ठीक है, मैं अभी जरा वॉशरूम में जाकर आती हूँ। पिया, ठीक है बोलकर वहां से चली जाती है। इशिका भी वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम में आकर इशिका डोर अच्छे से बंद कर मिरर के सामने खड़े हो अपनी बढ़ती सांसों को संभालने की कोशिश करती है। भले ही इशिका ने अपने आप को उन लोगों के सामने खुद को कमजोर पड़ने नहीं दिया, पर वो जब कुणाल को देखती है तो उसकी रूह कांप उठी थी। अमीशा और कुणाल को देखने से तक उसे अपने पिछले जन्म का सीन याद आ रहा था। कुणाल की वो झूठी मुस्कान, उसका वो कमीना चेहरा देख एक पल के लिए इशिका को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका गला पकड़कर उसे पूछे कि क्यों उसने उसके साथ ये सब किया। ना चाहते हुए भी इशिका की आंखों से पानी की बूंदें उसके गालों से होते हुए उसके गले में कहीं खो जाती है। इस वक्त इशिका को किसी के सपोर्ट की जरूरत थी। जिंदगी की इतनी बड़ी जंग इशिका अकेले लड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ पता नहीं क्यों पर ईशान के दिल में दर्द सा हो रहा था। उसे बेचैनी हो रही थी। शायद इशिका के बिना बोले ही उसका दर्द ईशान तक पहुंच चुका था। ईशान का मन ऐसे ही बोलता है, बाबी डॉल, तुम ठीक तो हो ना? अगर न भी हो तो बस कुछ दिनों के लिए खुद को संभाल लो, मैं तुम्हें जल्दी ही ढूंढ लूंगा। इशिका कुछ देर अपने मन और दिमाग से लड़कर अपने आप को मजबूत बना, खुद को पहले की तरह बना बाहर की तरफ आ जाती है। ईशान और इशिका एक ही वक्त पर इवेंट की जगह जाने के लिए निकलते हैं, जिससे उन दोनों की टक्कर हो जाती है। ईशान, देखकर नहीं चल सकती हो, अंधी हो क्या? इशिका को ईशान को बात सुन वो बात याद आती है जब वो पहली बार ईशान से टकराई थी। तब भी ईशान ने भव्या से यही कहा था। इशिका भी ईशान से बोलती है, मैं देखकर नहीं चल रही थी तो क्या हुआ, आप तो देखकर चल सकते हैं ना? ईशान इशिका की बात सुनता है। इशिका ने ठीक वैसे ही कहा था जैसे भव्या ने कहा था। वही अंदाज, चेहरे पर वही तेज, ना चाहते हुए भी ईशान की नजर इशिका पर ठहर जाती है। लेकिन फिर खुद को संभालकर वो वहां से बिना इशिका के बात पर कुछ रिएक्ट करे चला जाता है। इशिका, आज भी इन्हें हमारी पहली मुलाकात याद है। काश ईशान जी, मैं आपके प्यार को पहले समझ पाती। दूर खड़ा राघव और पैंथर ईशान को देख रहे थे। राघव पैंथर से बोलता है, पैंथर, तुम्हें याद है जब पहली बार भव्या मैडम ईशान सर से टकराई थी, तब भव्या मैडम भी ईशान सर से ऐसे ही बातें की थी। पैंथर, हाँ, वो बात मैं कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन उस वक्त ईशान सर खुश थे कि भव्या और उसकी बात हुई, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। राघव, लेकिन तुमने एक बात नहीं देखी, इशिका मैम ने सर से बदतमीजी से बात की है, फिर भी सर ने उसे कुछ भी नहीं कहा और वहां से चुपचाप चले गए हैं। दूसरा कोई ऐसे सर से बात करता तो तुम्हें लगता है वो इंसान इस पार्टी में नजर आता? पैंथर, हाँ यार राघव, तुमने बात तो सही कही, और इन दिनों बॉस कुछ ज्यादा ही गुस्से वाले ही चुके हैं। फिर भी वो इशिका मैम से कुछ भी नहीं बोलते हैं। दोनों ही वहां से चले जाते हैं। वही जय और समीर जो उनके पीछे ही आ रहे थे, दोनों ही पैंथर और राघव की बात सुनते हैं तो उनके मन में एक होप दिखाई देती है।
समीर जय, क्या ईशान के मन में इशिका के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है क्या? जय, हाँ हो सकता है, क्योंकि ईशान किसी की खूबसूरती से किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता है। अगर वो इशिका के लिए सॉफ्ट हो रहा है तो कुछ तो बात है। समीर, चल जाकर देखते हैं। दिवाली पर आ रहा है ना ईशान तेरे घर? जय, हाँ आ रहा है। तो फिर इशिका को भी बुला। जय, मेरी बीवी पहले ही उसे बुला चुकी है। समीर, अच्छी बात है। फिर दोनों ही फिर इवेंट की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर बाद इवेंट स्टार्ट हो जाता है। ईशान और जय का कलेक्शन इतना अच्छा था कि सबकी नज़र उस कलेक्शन से हट ही नहीं रही थी। सब लोग ड्रेसेस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ देर बाद लास्ट वाला ड्रेस आता है। बाबी ड्रेस। ईशान उसे किसी मॉडल को बिना पहनाकर उसे एक मैनिक्वीन पर डालकर प्रेजेंट करता है। इशिका जैसे ही उस ड्रेस को देखती है तो उसकी आंखों में पानी आ जाता है। उसे याद था जब वो उस रात ईशान के घर गई थी तब उसने इस ड्रेस का डिजाइन देखा था और नीचे लिखा हुआ था, फिर माय भव्या। इशिका की नज़र ईशान से जा मिलती है और ठीक उसी वक्त ईशान भी इशिका की तरफ देखता है। इशिका की आंखों का पानी देख ईशान के दिल में अचानक से फिर बेचैनी शुरू हो जाती है। वो अपनी नज़रें उससे हटाकर इवेंट पर फोकस करता है, लेकिन इशिका को अब बेचैनी हो रही थी। वो जितना ईशान को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, ईशान उसे उतना ही भव्या के ऊपर का प्यार दिखाकर उसे अपने और भी करीब करते जा रहा था। इशिका, पिया, मैं तुझे कुछ मांगू तो तू मुझे देगी क्या? पिया, हाँ मांगना। इशिका, मैं इस बाबी ड्रेस को खरीदना चाहती हूँ। वो ड्रेस तो वहां आए काफी सारे लोग खरीदना चाहते थे, पर पता नहीं ईशान उसे किसी को देता कि नहीं। लेकिन पिया इशिका से बोलती है, ठीक है, मैं जय को बोलती हूँ। इशिका, हाँ, और मुझे ये ड्रेस किसी भी हालत में खरीदना है, चाहे इसकी प्राइस कितनी भी क्यों ना हो। इशिका सूजी को बुलाकर उससे बोलती है, ये पर जो इवेंट मैनेजर है उससे बात करो, मुझे वो ड्रेस लेनी है। सूजी, ठीक है मैम। इशिका, इसकी प्राइस कितनी भी हो तुम वो ड्रेस मुझे ला कर दो। सूजी, ओके मैम। सूजी इवेंट मैनेजर से बात करने के लिए चली जाती है। इवेंट मैनेजर वहां पर किसी से बात कर रहा था। इवेंट मैनेजर सूजी को देखता है तो उसे पहचान जाता है। वैसे भी इशिका को ये हर कोई जानता था। मैनेजर, यस मैम, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। सूजी, वो लास्ट वाला बाबी ड्रेस मेरी मैम को खरीदना है। आप आपके बॉस से बात कर उस ड्रेस की प्राइस बता दीजिए, हम वो ड्रेस लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ अमीशा को भी वो ड्रेस चाहिए था। वो कुणाल को देखकर बोलती है, बेबी मुझे वो ड्रेस चाहिए। कुणाल एक नज़र अमीशा को देख प्यार से बोलता है, ठीक है बेबी, मैं देखता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।